हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त शिवांश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज फ्रेंड हम दो बाइकों का कंपैरिजन करेंगे कि इसमें कौन सी बाइक का पावर ज़्यादा है, कौन सी बाइक का कम है और कौन चलने में आसान है और कौन चलने में थोड़ा सा भारी है। तो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं हीरो की स्प्लेंडर प्लस या पैशन प्रो की ख़रीदारी। तो फ्रेंड, इसमें हम बताएंगे आपको कि जो हमारा स्प्लेंडर प्लस है, तो स्प्लेंडर प्लस का मोटर पार्ट्स जो है सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक में से एक है और इनमें से देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है हीरो की बाइक। और फ्रेंड, इसमें हम ये बताते हैं कि जैसे स्प्लेंडर प्लस पहले था, जो ओल्ड मॉडल है स्प्लेंडर 2010 मॉडल 8 मॉडल, तो उसमें क्या होता था फ्रेंड कि कंपनी ने कार्बोरेटर उसमें लगाया था और कार्बोरेटर बहुत अच्छी तरीके से उसको आप सर्विसिंग भी करते थे और वो कार्बोरेटर जल्दी ख़राब भी नहीं होता था। और जो उसका इंजन का साउंड था फ्रेंड, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। मैं आपको क्या बोलूँ, इतना ज़बरदस्त था कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपने चलाया होगा, देखा होगा कि उसका क्या लुक था, क्या साउंड था। और स्प्लेंडर बाइक जो है कि वो मेंटेनेंस खर्चा में आती थी। और फ्रेंड, और आज के इस समय 2022, 23, 24 जो इस समय बाइकें आ रही हैं FI स्प्लेंडर में, तो उसमें फ्रेंड जो है कि अब हर कंपनी की बाइक जो है कि उसमें FI बना के कंपनी ने लॉन्च कर दी है कि अगर उसमें आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि उसमें अगर पेट्रोल जो है कि 1 लीटर से 1.5 लीटर तक एकदम अवेलेबल होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपका जो फ्यूल पंप रहता है अंदर, जो मोटर लगता है, वो मोटर आपका ख़राब हो जाता है। तो उसमें जो है कि आपको नया लगाएंगे तो 4-5 हज़ार रुपये उसमें खर्च आता है। और वही बात करते हैं पुरानी स्प्लेंडर की, तो उसमें न फ्यूल पंप है न कुछ है, केवल कार्बोरेटर है। तो उसका कार्बोरेटर 8-10 साल तक ख़राब भी नहीं होता था। और दूसरा रीज़न है फ्रेंड कि जो इसमें न्यू बाइक आई है तो उसका क्लच प्लेट टाइमिंग चेन ऐसा लग रहा है कि घुघरू बज रहा है उसमें। और बात करते हैं फ्रेंड, ये तो हो गया स्प्लेंडर की बात। और आपको बात करते हैं पैशन प्रो की। तो पैशन प्रो फ्रेंड जो लॉन्च की है कंपनी न्यू मॉडल में, आपने देखा होगा शोरूम में जाके, तो वो बाइक जो है कि ऐसा लग रहा है कितना भारी है। और उसका इंजन जो है कि 97.7 सीसी का है। और उसको जो है कि आप चलाए भी होंगे। तो अब कंपनी ने उसके अलावा जो हमारी पुरानी बाइक चलती थी पैशन प्रो पहले, तो उसी का मॉडल सेम टू सेम ने वो कंपनी ने फिर लॉन्च किया है। तो सबसे पहले उसका पावर बता देते हैं फ्रेंड कि स्प्लेंडर का पावर क्या है और पैशन प्रो का पावर क्या है। ये फ्रेंड हम जानते हैं कि ये दोनों बाइक 100 सीसी का आती है। तो इसमें जो पावर होता है, जो कंपैरिजन करती है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो फ्रेंड जो स्प्लेंडर की पावर है वो 97.2 सीसी का इंजन है, जो 8 HP का पावर देता है और टार्क जनरेट करता है। और यही बात करते हैं पैशन प्रो में, तो 113 सीसी का इंजन है जो कि 9 HP की पावर और टार्क जनरेट करता है। स्प्लेंडर के मुकाबले पैशन का प्रो का इंजन ज़्यादा कैपेसिटी और ज़्यादा पावर मिलता है इसमें। तो फ्रेंड, आपको ये दोनों बाइकों में से जो भी आपको अगर परचेस करना चाहते हैं, तो अगर ज़्यादा पावर चाहते हैं तो पैशन प्रो जो इस समय लॉन्च हुई है, जो पुरानी मॉडल चलती थी पहले, एकदम सेम उसी की लुक में। और जो स्प्लेंडर इस समय आ रही है, तो उसमें स्प्लेंडर में फ्रेंड जो रियर ब्रेक है और फ्रंट ब्रेक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम बाइक कहीं अगर धुलवाते हैं तो अगर थोड़ा सा भीग जाती है तो वो ऐसा लगता है कि पूरा कुछ रगड़ रहा है और चों चों की आवाज़ करती है। आपने अगर आपके पास अगर V6 स्प्लेंडर बाइक है तो आप जानते होंगे कि इसमें क्या समस्या लेकर आती है। तो वही चीज़ जो है कि पैशन प्रो में भी है। तो पैशन प्रो में फ्रेंड ये है कि उसमें पावर ब्रेक दे दिया आगे का, और जो पीछे का चों चों आवाज़ जो करता था ब्रेक, वो आवाज़ वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। तो वही सिस्टम अगर अगर कंपनी अगर स्प्लेंडर में भी अगर चेंज कर दें, क्योंकि फ्रेंड उसमें जो है कि कंपिंग ब्रेक लगा दिए हैं कंपनी ने कि अगर हम पीछे का अगर ब्रेक मारते हैं तो हमारा आगे का ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आगे का ब्रेक ऑटोमेटिक ले लेता है। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड कि हमारी जो चों चों की आवाज़ रहती है
वो इसलिए आती है कि जो आगे से ब्रेक केबल जो आता है सीधा, वो सीधे हमारे ब्रेक पैडल में आता है, तो इसके लिए जो है कि वो चो चो करके वो आवाज़ करती है। तो फ्रेंड, आपको अगर बाइक अगर आप चलाते होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि जो खनखनाहट की आवाज़ है वो काफ़ी तेज़ी से आती है। और जो इसमें न्यू जो पैशन प्रो आई है, जो ओल्ड मॉडल, उसका साउंड भी बहुत बेहतरीन है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं फ्रेंड, तो उस बाइक को आप परचेस कर सकते हैं। और वो भी बाइक बहुत पावरफुल है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। क्योंकि मैं उसको सर्विसिंग किया हूँ, और जो स्प्लेंडर P6 बाई है उसको भी मैं बनाता हूँ। तो ये दोनों बाइकों में मुझे फ्रेंड ये पैशन प्रो ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है चलाने में भी और देखने में भी। तो यही हम बताएंगे आपको। और दूसरा रीज़न इसमें है फ्रेंड कि इसका जो बैटरी का बैकअप रहता है, ये बैटरी का बैकअप भी बहुत बेस्ट दिया है। और जो उसका हेडलाइट आता है, जो हेडलाइट की हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी पहले कि हेडलैम्प हमारा बहुत कम जल रहा है, तो हम अलग से LED लाइट लगाते थे। तो पैशन प्रो में इतना ज़बरदस्त LED लाइट लगाया है कि वो इतना तेज़ रोशनी कर रहा है फ्रेंड कि आप भी अगर ले लेंगे तो आप खुश हो जाएंगे।